हिंदुस्तान का छठा मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर था। उसने लगभग 50 वर्षों तक हुकूमत की। औरंगजेब जितना बड़ा बादशाह था, उतना ही सादा और परहेजगार इंसान भी था। वह अपनी निजी जिंदगी में कभी भी सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपनी रोजी रोटी वह कुरान मजीद लिखकर और कभी कभी कपड़े की टोपियां सिलकर कमाता था। उसे दीन इस्लाम से गहरी मोहब्बत थी और वह हर काम अल्लाह ताला और उसके रसूल के बताए रास्ते के मुताबिक करता था। वह खजाने का माल सिर्फ गरीबों, मुहताजों और इल्म हासिल करने वालों की मदद में खर्च करता था। एक बार का जिक्र है, औरंगजेब अपनी फौज और घर वालों के साथ सफर करते हुए पंजाब पहुंचा। वहां रावलपिंडी से कुछ दूर एक कस्बा था, हसन अब्दाल। बादशाह ने वहीं कुछ दिन रुकने का फैसला किया और एक हरे भरे बाग में अपना पड़ाव डाल दिया। उस बाग की दीवार से सटकर एक गरीब बेवा बुढ़िया का छोटा सा घर था। उसके घर के साथ ही एक पंचक्की थी, जो बाग से आने वाले पानी से चलती थी। कस्बे के लोग वहीं गेहूं पीसवाने आते और बुढ़िया उसी मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा करती, क्योंकि घर में और कोई सहारा नहीं था। बादशाह के आराम के लिए दरबारियों ने बाग का पानी रोक दिया, जिससे पंचक्की ठहर गई। अब बुढ़िया की रोजी का जरिया भी बंद हो गया। भूख प्यास के दिन गुजरने लगे और वह बेचारी परेशान हो गई। औरंगजेब ने अपने कुछ खास लोग इस काम पर लगा रखे थे कि वे आम लोगों की परेशानियों की खबरें पहुंचाएं। जब उन्हें बुढ़िया का हाल मालूम हुआ और उन्होंने बादशाह को बताया, तो बादशाह का दिल पसीज गया। उसने तुरंत हुक्म दिया कि पानी फिर से खोल दिया जाए और पंचक्की चालू कर दी जाए। साथ ही उसने अपने एक खास नौकर को खाने के बड़े थाल और 500 अशरफियां देकर कहा, ये बुढ़िया तक पहुंचा दो और मेरी तरफ से उससे माफी भी मांगना कि हमारे यहाँ ठहरने से उसे तकलीफ हुई। नौकर ने जाकर सब कुछ बुढ़िया तक पहुंचा दिया। अगले दिन बादशाह ने कहा, पंचक्की वाली बुढ़िया को इज्जत के साथ पालकी में बैठाकर यहाँ लाओ और उसे जनानखाने में ले जाकर बेगम साहिबा से मिलवाओ। हुक्म के मुताबिक बुढ़िया को महल लाया गया। जब वह बेगम साहिबा से मिली तो उसने अपना दर्द सुनाया। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन गरीबी की वजह से मैं उनकी शादी नहीं कर पा रही हूँ। बेगम साहिबा ने बुढ़िया को और उसकी बेटियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दिए और उसका हाल बादशाह को भी सुनाया। नर्म दिल औरंगजेब ने तुरंत ढेरों जेवर और रुपये बुढ़िया को दिलवाए, ताकि वह अपनी दोनों बेटियों की शादियां अच्छे घरानों में कर सके। बुढ़िया दुआएं देती हुई घर लौटी और जल्द ही उसने अपनी बेटियों की शादियां अच्छे वरों से कर दी। ये किस्सा हमें सिखाता है कि असली बादशाहत शान और शौकत से नहीं, बल्कि अल्लाह के बंदों की मदद और इंसाफ से होती है।